हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। इसकी हम लोग की एक यूनिट फिनिश हो चुकी है और आज दूसरी यूनिट शुरू हो रही है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो पहले लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि लिमिट के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। देखिए, डू द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, इफ यस फाइंड देम। बहुत सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझिए। लिमिट फाइंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1/x। ठीक है, अब जनरली यहाँ पे जो x टेंड टू 0 होता है, 0 लिखा हुआ है, वो होता है x टेंड्स टू a। अब x टेंड्स टू a है तो a की जगह पे यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के हो जाए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो फिर हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी। क्या लिखा, डू द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इफ यस फाइंड देम। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू क्या गिवन है, 0। अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लें, f a माइनस h, ये लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, f a माइनस 0 लिखा है। इसका मतलब h की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू क्या पुट कर दी, इक्वल टू a की वैल्यू क्या पुट करी, 0 पुट करी। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 है, f a माइनस h टेंड्स टू हमने 0 ले लिया। ठीक है, a हमारा 0 हाई है, तो अब h टेंड्स टू 0 है तो 0 यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने क्या किया, a की जगह पे हमने 0 रखा। तो क्योंकि x टेंड्स टू a होता है और a की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस h। ठीक है, अब हमारा 0 माइनस h का मतलब है माइनस h। अब ये माइनस h हमने हम ये यहाँ पे निकालते हैं, f ब्रैकेट में जो भी वैल्यू निकलती है फंक्शन की, तो उस वैल्यू को हम x की जगह पे पुट कर देते हैं। मतलब 0 माइनस h हमें x की जगह पे रखना है। 0 माइनस h तो माइनस h होता है, x की जगह पे हमने 0 माइनस h रखा तो माइनस h, और यहाँ पे x की जगह पे माइनस h रख दिया। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा h साइन 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम h की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो देखिए 0 लिखा है। अब साइन की वैल्यू ऑसिलेट करती है -1 से 1 के बीच में। साइन की वैल्यू फाइनाइट क्वांटिटी में होती है किन दो वैल्यूज के बीच में, -1 एंड 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू होती है। तो हम इस साइन 1/h की जगह पे क्या लिखेंगे, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ राइट हैंड लिमिट होगा। राइट हैंड लिमिट निकालना, जैसे यहाँ पे हमारा a माइनस h था, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस h होगा। अब a प्लस h होगा, a की जगह 0 पुट कर देंगे, तो फंक्शन के साथ क्या आ गया, h। तो अब हमें x की जगह पे फंक्शन में क्या पुट करना है, h। तो क्या आ जाएगा, h साइन 1/h। फिर वही h की जगह पे h टेंड्स टू 0, h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, और ये साइन की वैल्यू है, इसके लिए हम लिख देंगे अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। अब 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट डज एग्जिस्ट। ठीक है, अब फंक्शन लिख दिया हमने। अब फंक्शन की वैल्यू इसमें भी वही चीज़ होगी कि x की जगह 0 पुट कर देंगे और साइन 1/x एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी -1 एंड 1 के बीच, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका तरीका होता है लिमिट निकालने का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर पूछी जाए, आप सीधे यहाँ पे लिख देना a टेंस टू a इक्वल टू 0 और फिर यहाँ से शुरू करना। यहाँ a माइनस 0 लिखा है, फिर a की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 माइनस 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अगर लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे तो f a माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना, फिर राइट हैंड लिमिट हो गई और फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। ठीक है, अब लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर a 0 नहीं होगा, मतलब x टेंस टू 0 नहीं होगा, मान लीजिए x टेंस टू 1 होगा, तो यहाँ पे a माइनस एच है तो यहाँ 1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है इसलिए 0 रखा है। फिर क्या आ गया, 1/, तो यहाँ पे हमें माइनस एच मिल गया। अब हमें फंक्शन में क्या पुट करना है, माइनस एच। ठीक है, तो ये इसमें माइनस एच पुट करेंगे x की जगह पे, तो 1/माइनस एच। अब अगर h की जगह आप 0 रखोगे तो -1/0 आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो देखिए, और e की पावर -1/0 सॉल्व करोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। e की पावर 1/0 सॉल्व करोगे तो e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यही हमने किया है, यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया 0। ठीक है, तो 1/1 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1। राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 प्लस h रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 पे। तो अब आपको h रखना है x की जगह पे, तो 1/h आ जाएगा। h की जगह क्या पुट करोगे, 0, तो e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे हमने कर दिया है इसको, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 होती है, तो यहाँ पे अगर आप 1/0 रखोगे 0 ऊपर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर से 0 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 0 मिलता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है, राइट हैंड लिमिट 0 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है तो आगे आपको फंक्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, 2 की पावर 1/x माइनस 1। अब यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 नहीं दी हुई है, उसकी जगह पे 1 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, तो a की जगह क्या पुट करा, 1 माइनस h। अब 1 माइनस h किसकी जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे जो वैल्यू गिवन है। तो x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करी 1 माइनस h और फिर ये -1। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1/-h आएगा। 1/-h का मतलब है -1/0, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। किसी की भी पावर माइनस इन्फिनिटी है किसी भी नंबर की, तो वो 0 होता है, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट में a प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h हो जाएगा। 1 से 1 कटेगा तो 1/0, 2 की पावर इन्फिनिटी, माइनस में नहीं है तो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1। इस पे भी लिमिट क्या है, 1 है, साइन 1/x-1। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने साइन का करवाया था। तो जब भी साइन का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लिखना कि साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑसिलेट होती है बिटवीन -1 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब आप सेम चीज करिए हमने यहाँ पे जो यहाँ पे की थी, आगे देखिए s टेंड्स टू 0 पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 - h रखोगे, 1 से 1 कट जाएगा, 1/-h बचेगा। अब s टेंड्स टू 0 पे क्या लिखोगे, s टेंड्स टू 0 पे क्या मिलेगा, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 and 1। हमेशा आप देखो टेबल में साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिलती है। ठीक है, तो -1 and 1 के बीच में मिलती है, तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी तो नहीं होगा। 0 हो सकती है वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकती। राइट हैंड लिमिट में भी हम सेम चीज ही लिखेंगे, अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 and 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, साइन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आगे देखते हैं और कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसको उतार लीजिए फटाफट। अब देखिए, ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। fx लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx इज इक्वल टू है 3x - 2 व्हेन x इज लेस देन 1, 4x² - 3x when x इज ग्रेटर देन 1। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा कि x इज लेस देन 1, मतलब वो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे रखनी है, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब वो वैल्यू राइट हैंड लिमिट में के लिए यूज करनी है। ठीक है, तो अब सेम हमारा प्रोसेस है, a की जगह 1 रख दिया, 1 - h। अब हम कौन सा लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 3x - 2। अब 3x - 2 में हम x की जगह पे 1 - h पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 3 - 3h - 2। 3 - 2 होगा 1, h की वैल्यू पुट कर देंगे 0। ठीक है, a + h जब रखा राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 + h पुट करेंगे किस वाले में, फंक्शन में, 4x² - 3x। तो हमने पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 1 + h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1² + h² + 2h। ठीक है, अब h की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो बचा क्या, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, 4 बचा -3 बचा, तो ये भी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आया है, 1। इसका मतलब क्या है, लिमिट डज एग्जिस्ट। हेंस फंक्शन क्या है हमारा, fx x टेंड्स टू 1 पे इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।